हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो यार मेरे को ना कॉफ़ी बड़ी पसंद है। ठीक है, तो आज ना मैं कॉफ़ी बना रहा था और मेरी कॉफ़ी में ना यार शुगर कम पड़ गई। तो तुम कर सकते हो कुछ मेरे लिए? मेरी कॉफ़ी में ना शुगर डाल दो, मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ताकि मेरी कॉफ़ी थोड़ी मीठी हो जाए और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि रात का टाइम हो गया, नींद भी आ रही है, अब कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी, बिना कॉफ़ी पिए तो फिर मैं भी है ना। चल, तो तुम्हें मेरी कॉफ़ी में ना शुगर ऐड करनी है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, अब तुम लोग भी बोलोगे क्या सर भी नशे में घूम रहे हैं। नशे में नहीं घूम रहा हूँ, कुछ चीज़ बता रहा हूँ। देखो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री, राइट। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुछ एंगल्स पे कैसे वैल्यू निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और आई थिंक तुम लोगों भी अच्छे बच्चे हो, तुम लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा, है ना। चलो, तो अगर तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया है तो चलो आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को कभी मम्मी बोलते हैं जा यार, जाके सामान लेके आ दुकान से, है ना? बोलते होंगे जाओ ये सामान लेके आ, खड़ा खड़ा सब सारा दिन पड़ा रहता है यहाँ पे, पबजी खेलता है, नहीं तो खाना नहीं तो टीवी, जा भाई काम कर, है ना। तो मम्मी क्या कहते हैं, तुम बोलोगे मम्मी क्या लेके आना है, जा भाई सब्जी वाले से ना पाइया धनिया लिया, है ना। या जाके यार पाइया कुछ भी लिया, मतलब जैसे पापा को बोलोगे पापा यार आज तो मिठाई खानी है ना। पापा को तुम लोग यार मेरे को ना रसगुल्ले भी खाने हैं, चमचम भी खानी है, बर्फ़ी भी खानी है, और थोड़ा सा और भी ले आना कोई मिठाई। पापा भी सोचेंगे बिलाद साहब के नखरे हो रहे हैं घर पे पड़े पड़े, है ना। लॉकडाउन में पड़े और नखरे बढ़ते जा रहे हैं। चल, तो पापा भी बड़े शान है। पापा क्या करेंगे, तुम लोगों ने 4 मिठाई मांगी थी, वो 4 इक्वल पार्ट्स में ले आएंगे, है ना। 4 के 4 इक्वल पार्ट में कितना, पहिया 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 पहिया, ऐसे ही होता ना। पहिया धनिया लिया भाई जाके, है ना। पहिया का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम, है ना। मतलब एक पूरे किलो का एग्जैक्टली 1/4। आधा किलो की बात करूंगा तो पूरे केजी का एग्जैक्टली हाफ। ऐसे ही 3/4 भी हो सकता है, 750 ग्राम, है ना। तो वो यहाँ बात क्यों हो रही है, ये जो पूरा एक रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक बना है ना, कितने का बनता है, 360 डिग्री का। ये जो है ये क्या है, उस पूरे का 1/4 है ना। ये जो पूरा है ये भी 1/4 है, ये अकेला 1/4 है, ये अकेला सेपरेट 1/4 है, ये सेपरेट 1/4 है, और ये सेपरेट 1/4 है। अगर इस पूरे को यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा कितना बनेगा, हाफ बनेगा। इसको 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 मिलाऊंगा तो 3/4 बनेगा। इसको 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 इस पूरे को मिलाऊंगा कितना बनेगा, पूरा 1 बन जाएगा, है ना। मतलब ये जो है ये 4 इक्वल पार्ट्स है ना। मतलब मैंने 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। ठीक है, तो आज है ना मैं नामकरण करने वाला हूँ, मैं इनको ना नेम देने वाला हूँ राशि के हिसाब से। मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे तो पता है नाम कैसे देते हैं। ठीक है, तो मैं आज इनको ना नाम दे देता हूँ, इनका समय देख के मैं बता देता हूँ। चलो भाई, इनका नाम निकलेगा क्यू पे। किस पे निकलेगा, क्यू, क्यू ऐसे, इस पे निकलेगा भाई इनका नाम। और इनका नाम भी सेम सेम सा करना है मुझे। चलो कर देते हैं। तो कृपा बनी रहेगी, कृपा ऐसे बनी रहेगी। सबसे पहले ये आया ना, सबसे पहले ये आया, तो इसको मैंने नाम दिया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको मैंने नाम दिया क्वाड्रेंट 1। फिर इसके बाद कौन आया, ये आया, ये सेकंड नंबर पे आया, तो इसको मैंने नाम दिया क्वाड्रेंट नंबर 2। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड नंबर पे आया ना, इसको मैंने नाम दिया क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट 3। और ये सबसे लास्ट में आया तो इसका नाम है क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है इसका नाम है क्वाड्रेंट 1, इसका क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ये इनके नाम कर दिए मैंने। ठीक है, अब लाओ मेरी दक्षिणा, नाम दे दिया मैंने, दक्षिणा दो मेरे को, है ना। चलो, तो इनको मैंने नाम दे दिया। ये क्या थे, 360 के एग्जैक्टली इक्वल 4 पार्ट्स। एक का नाम जो सबसे पहले आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका नाम है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट 1 कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 90 तक ना, 0 से 90। पर 0 से 90 में ना ये ना तो 0 को लेगा ना 90 को लेगा, मतलब 0 डिग्री से स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली रहने वाला है 90 से छोटे तक, मतलब 90 से जस्ट छोटा जो होगा। ऐसे ही जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो जो होगा वो होगा 90 से बड़ा बट 180 से जस्ट थोड़ा सा छोटा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते, क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो कहाँ होगा, 180 से बड़ा है, 270 से जस्ट थोड़ा सा छोटा। ठीक है,
इक्वल नहीं है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी 90 डिग्री नहीं आएगा, ना 0 डिग्री आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ना तो 90 आएगा ना 180 आएगा। थर्ड में ना 180 आएगा ना 270 आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ये क्या है, मेरी क्वाड्रेंट। तो इनको मैंने नाम दे दिया, ये मेरे क्या हो गए, क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, चलो फिर अब देखो, अब जो मैं करने वाला हूँ ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों नाम दिया इनको, क्यों क्वाड्रेंट बोला मैंने इनको, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, जो पहले पे आएगा वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो एक चीज़ समझो, अब मैं थोड़ा शो ऑफ करता हूँ, मैं अपना दूसरा पेन निकाल लेता हूँ, जरूरी है। तुम्हें क्या करना था, शुरू में क्या बात हुई थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। कॉफ़ी में शुगर डालो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब मेरी बात समझो, मैं ना यहाँ भी लिख देता हूँ, लिख लिख के तुम्हें समझाता हूँ कि मेरी कॉफ़ी में जो है वो शुगर कम है, तो शुगर डाल दो गरीबो, शुगर डाल दो कंजूसो। ऐड शुगर, नहीं यार ऐसे नहीं मज़ा आ रहा, थोड़ा सा ना और अमीरी दिखानी पड़ेगी। चलो थोड़ी सी और अमीरी दिखाते हैं। इस ऐड का ना ए मैं रेड पेन से करता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी आएगा ना यहाँ पे। अब ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, अब ये बात करनी है मुझे। अब तुम बोलोगे कि क्या खाने पीने की बात हो रही है, कॉफ़ी की बात हो रही है। भाई मेरे को आ रही है नींद, क्योंकि रात के बज गए हैं 1:36। देख लो रात के हैं, ठीक है, 1:36 और मेरे को आ रही है नींद। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं सही पढ़ाऊँ तो मुझे कॉफ़ी ला के दो। अब देखो मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है चीनी की, यहाँ पे शुगर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कॉफ़ी में। एक चीप सिंपल सी बात समझो, जब भी कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लूँगा, जब भी कोई एंगल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ, मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल लूँगा मैं 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो एंगल तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करो, साइन में पुट करो, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेकेंट में, कोसेकेंट में, किसी में भी पुट करो, आंसर हमेशा आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जो ऐड का ए है ना, इसका मतलब है ऑल। ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देते हैं। बात समझ में आई, इसलिए मैंने ऐड लिखा था यहाँ पे। ठीक है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम कोई भी एंगल पुट करो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 तक, 0 से ऊपर, 90 से थोड़ा छोटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, कोट हो, तुम कोई भी एंगल पुट करो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आंसर देगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। चलो आगे चलते हैं। ऐड मतलब ऑल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड में आते हैं, शुगर। एस का जो मतलब है यहाँ पे है साइन। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे साइन। तो यहाँ पे जो होगा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। मैं पॉजिटिव की बात करूंगा, मैं नेगेटिविटी में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, मैं पॉजिटिविटी में विश्वास रखता हूं। तो जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कौन होता है, कोसेकेंट। उल्टा करने से साइन चेंज हो जाता है, नहीं। 1/2 का उल्टा करूंगा -2 हो जाएगा, नहीं ना। 1/2 का उल्टा तो 2 होगा ना, साइन थोड़ी चेंज होता है, नंबर उल्टा हो जाता है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव, और यही होंगे। इसके अलावा कौन बच गए, 4 बच गए ना, वो सारे नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे। मैं लिख भी देता हूं ओनली। ठीक है, थोड़ी सी अमीरी दिखानी है तो मैं दूसरे पेन से भी लिख सकता हूं, ओनली। ओनली साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसिकेंट होंगे। इसके अलावा जो बच गए वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। मतलब जब भी कोई एंगल 90 से 180 के बीच का होगा, 90 से 180 के बीच का, साइन और कोसिकेंट का तो आंसर आएगा पॉजिटिव। टेन का, कोस का, सीकेंट का, कोट का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो शुगर का मतलब क्या था, यहाँ पे शुगर का एस था, उसका मतलब क्या था, साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट।
मैं सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करूंगा, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, ठीक है। चलो, तो शुगर का मतलब, एक्स का मतलब साइन और कोसिकेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल 90 से 180 के बीच का आएगा, जब भी कोई एंगल 90 से 180 के बीच का आएगा, उसमें साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा कोई भी एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है tan ऑफ 90 डिग्री, सॉरी tan ऑफ 120 डिग्री। 120 का है, 90 से 180 के बीच का है ना, तो जो भी आएगा गारंटीड है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है tan ऑफ 120 डिग्री। tan ऑफ 120 डिग्री क्या होगा मेरा, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा मतलब। और ये साइन कोसिकेंट तो नहीं है, अगर ये साइन कोसिकेंट नहीं है तो हमें नहीं पता ये जो भी आएगा बट ये नेगेटिव आएगा, ये कंफर्म है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम साइन की बात कर रहे हैं। जो आंसर आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले हमें साइन पता होना चाहिए कि साइन क्या आएगा उसका। तो 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, तो उसके अलावा कुछ भी करो तुम। जैसे तुमने कोस ऑफ 160 डिग्री निकालना है, हमें नहीं पता क्या आएगा, बट हमें ये पता है, पक्का कंफर्म होगा कि वो नेगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो थर्ड में चलते हैं। 2 एड शुगर 2 का मतलब जो यहां पर है वो है ओनली टेंजेंट, मतलब 10, और 10 का उल्टा कौन होता है मेरा, कोट। तो 10 एंड कोट आर पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां बनेगा मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा कहां से कहां बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा बनेगा, कहां गया, ये रहा, 180 से 270 तक। तो 180 से 270 में मेरा कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 और कोट, ओनली 10 एंड कोट। उसके अलावा सब के सब नेगेटिव होंगे, सब के सब नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई भी एंगल ले लिया जो 180 से 270 के बीच का है, उस केस में टेंजेंट और कोट तो मेरे को देंगे पॉजिटिव आंसर। क्या आएगा वो बात की बात है, बट साइन कंफर्म हो गया कि वो पॉजिटिव आएंगे। इसके अलावा सब नेगेटिव। कौन बच गया इसके अलावा, साइन बच गया। तो जैसे सपोज करो 180 से 270 के बीच का मैंने कोई एंगल ले लिया 210, कंफर्म है ये नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं 10 ले लेता, 210 ले लेता, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, जो आएगा वो बात की बात है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोट। अच्छा, साइन कोसिकेंट गया, 10 कोट गया, सी का मतलब क्या होना चाहिए फिर, अंडरस्टूड है भाई। सी का मतलब अब तो कोस होगा यहाँ पे, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा होगा ओनली, फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसकी बात होगी वो कौन होगा, ओनली कोस, और कोस का उल्टा कौन होगा, सिकेंट आर पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल मैं लूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से बड़ा, 360 से छोटा, जब भी कोई मैं एंगल लूंगा तो सिर्फ कोस और सिकेंट जो है वो पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम लोगों ने क्या किया, तो तुम्हें ये स्टार्ट करने से पहले ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। क्योंकि हेडिंग तुम्हें पता होनी चाहिए ना। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम दो हेडिंग बना सकते हो यहाँ पे। एक बना सकते हो क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट्स जो भी तुम्हें ठीक लगे, क्वाड्रेंट सिस्टम, और साथ में एंड साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हेडिंग बना सकते हो तुम, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो, ठीक है। मैं भी विचित्र प्राणी हूं, है ना, सारा पढ़ा देता हूँ, लास्ट में हेडिंग लिखवाता हूँ, है ना। मतलब सारा पढ़ा दिया, लास्ट में हेडिंग बता रहा हूँ भाई, इस टॉपिक की हेडिंग ये थी, है ना। बट आई फील ना अच्छा है, हेडिंग में क्या रखा है, मेन चीज़ कंसेप्ट होती है, समझ में आ गया। हेडिंग तो अपनी मर्जी से नाम दे दो, ये कोई नाम थोड़ी था, मैंने तो दिया, है ना। चलो इसमें क्या, तो इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम एंड साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में, देखो दो चीज़ों में बड़ा फर्क होता है। तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे 10th क्लास में, एपी में। देखो मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, उनमें ना फर्क समझना। फ्रॉम 0 to 90, बिटवीन 0 and 90। फ्रॉम 0 to 90 में 0 भी आ गया, 90 भी आ गया, उनके बीच के भी आ गए। बिटवीन 0 and 90 में उनके बीच के आए, 0 और 90 नहीं आए। तो क्वाड्रेंट जो होते हैं ना वो बिटवीन वाले होते हैं। देखो ना 0 है ना 90 है, ठीक है। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लोगे तो वो तुम अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करोगे वो पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही अगर तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे और उसमें एंगल पुट करोगे कहाँ, 90 से 180 के बीच का,
तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव आंसर देंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल पुट करोगे इन 6 के 6 में, तो टेन और कोट पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सिकेंट देंगे, अगर मैं फोर्थ में मतलब 270 से 360 के बीच का कोई भी एंगल पुट करूंगा तो। ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन करना है, इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी ना, वो याद है मैंने अभी बोला था, वो एक चॉकलेट मिलेगी जिसको जो भी इसमें अच्छे से बता पाएगा, है ना। चलो तो वो चॉकलेट मिलने वाली है। बेसिकली क्या होगा, अब मैं कुछ करवाने जा रहा हूँ, उसके बारे में जो मुझे सबसे पहले आंसर देगा उसको मिलेगी एक दन दनादन कर करारी चॉकलेट, अच्छे वाली, कोई सस्ते वाली नहीं मिलेगी, मंच मुंच ये सब नहीं मिलना, 5 स्टार बढ़िया वाली मिलेगी, कैडबरी की। ठीक है, चलो तुम्हारी चॉइस है जो तुम बोलोगे। चलो इतनी भी मैंने आज़ादी दी, जो सबसे पहले देगा, मैं ईमानदार हूँ, मैं बता दूंगा किसने पहले दिया। तुम ईमानदार रहना, गूगल मत करना, किसी से पूछना मत। अगर तुमने ऐसा किया इसका मतलब है तुम खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, देखो बहुत बच्चों का रिव्यू आ रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, मेरे को पढ़ाना नहीं आता, बात ये है मेन सी। ठीक है, अगर मैं IIT से हूँ, मैं नेशनल टॉपर हूँ, डजेंट केयर यार, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हें अच्छा ही नहीं पढ़ा पाऊंगा तो। बात समझ में आई है। तो अगर तुम लोगों ने अपनी ईमानदारी से खुद से सोच के बता दिया, देखो शुरू में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, बट एटलीस्ट ट्राई, खुशी कितनी होगी, है ना। चलो तो अभी मैं वो करवाने जा रहा हूँ, किसी को ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, वीडियो को एक बार पॉज करके। ठीक है, फिर हम वो आइडेंटिटीज पढ़ते हैं जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, सिंपल सी है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं वो भी करवा भी देता हूँ। देखो तुम्हें करना क्या है बेसिकली, तो आई थिंक मुझे ये रब करना पड़ेगा, एक बार तुम वीडियो को पॉज करके कर लो, फिर मैं ये रब करके फिर जो जो चीज़ मेन है वो रहने देता हूँ, बाकी सब रब कर देता हूँ। ठीक है, एक बार पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। तो चलो आगे चलते हैं और कुछ ना फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, वो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, एक तो हमने प्रूव कर दी थी लास्ट लेक्चर में, है ना, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। ये हम लोगों ने प्रूव की थी, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स हमेशा क्या होगा 1। अच्छा इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जब एंगल सेम होगा, एक्स एक्स है देख लो, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, तो तब साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर को अगर मैं हमेशा ऐड करूँगा ना, वो हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री करके देख लो, साइन 30 डिग्री वैल्यू पुट करो, स्क्वेयर करो, कोस 30 डिग्री वैल्यू पुट करो, स्क्वेयर करो, उनको ऐड करो, आंसर 1 आएगा। मतलब यही है सिंपल सा कि तुम कोई भी एंगल ले लो, कोई भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं मर्जी ले लो, उस टाइम पे जब तुम यहाँ पे पुट करोगे ना, साइन और कोस में स्क्वेयर करोगे, उनको ऐड करोगे, हमेशा 1 आएगा। जैसे साइन 30 कोस 30 स्क्वेयर करके ऐड करो 1 आएगा, साइन 45 कोस 45 स्क्वेयर करके ऐड करो 1 आएगा, साइन 90 कोस 90 स्क्वेयर करके ऐड करो 1 आएगा, साइन 180 डिग्री कोस 180 डिग्री स्क्वेयर करो ऐड करो 1 आएगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स। ठीक है, तो ये तो हम प्रूव कर दिया था। तुम्हारी जो एक्सरसाइज है चॉकलेट के लिए वो ये है, तुम्हें ये प्रूव करना है कि सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ये 1 होता है, और जो थर्ड है वो है कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स, ये भी 1 होगा। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये कैसे आया। ये तुम्हारी एक्सरसाइज है फॉर चॉकलेट। ठीक है, तो एक्सरसाइज फॉर चॉकलेट, सही है। तो जो भी इसका सही जवाब देगा, जो भी सबसे पहले सही मुझे बताएगा, इसकी हेल्प से बताना हो तुम्हें। ठीक है, हिंट दे दी मैंने, इसकी हेल्प से तुम्हें ये दोनों बना के दिखानी है। जो सबसे पहले देगा उसे मेरी तरफ से एक कैडबरी की फेमस सी चॉकलेट, जो भी तुम्हें पसंद होगी। ठीक है, होए 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 पानी आ गया भाई मुंह में, है ना। कैडबरी की चॉकलेट ऐसी सी होती है ना, वो ऐसी सी, वो होए 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 चॉकलेट, है ना, कैडबरी चॉकलेट, जी ललचाए रहा ना जाए। तो जो सबसे पहले मुझे बताएगा कि इसकी हेल्प से ये दोनों कैसे आए, हिंट दूं? छोड़ो, चलो डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, कहाँ डिवाइड करना है, तुम सोचो। डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करोगे किसी चीज़ से तो ये दोनों बन जाएंगी, एक बार एक बनेगी, एक बार एक बनेगी। तो जो सबसे पहले देगा उसे कैडबरी की चॉकलेट, सही है। चलो अब हमें करना क्या है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने हैं एनसीईआरटी के यूजिंग ऑल दिस आइडेंटिटीज। ठीक है, कैसे? वो क्या करेगा, हमें ना किसी एक की वैल्यू दे देगा, साइन की, कोस टेन, कोसेकेंड, सेकेंड, किसी एक की वैल्यू दे देगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और जो बाकी बच गए ना, एक दे दिया, बाकी कितने बच गए, 5।
कहेगा इन 5 की भी वैल्यू बताओ इस सेम एंगल पे क्या होगी। मतलब कि सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पे क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5, ये जो एंगल है, एंगल कहां लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर कितने बच गए, 5 और बच गए ना, मुझे इन 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तुम्हें किसी एक की वैल्यू दे देगा, क्वाड्रेंट भी बताएगा, वो बिना क्वाड्रेंट की बात ही नहीं बनेगी, वो क्वाड्रेंट भी बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में लाई करेगा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। निकाल लेते हैं इनकी हेल्प से, ये तीनों ही यूज कर सकते हैं हम, कोई एक कोई दो, हमारी चॉइस है। तो गिवन ये है कि साइन एक्स जो है वो है 3/5 और एक्स कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 180 डिग्री लिख सकता हूँ। ये तो मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट का, 90 लेस देन 180 हो गया, लिख दिया मैंने। वहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल एक्स है, ठीक है। चलो बाकी 5 की निकाल लेना, मैं पहले कोस की निकाल लेता हूँ। क्यों, क्योंकि कोस में आइडेंटिटी होती है साइन और कोस की, निकाल लेते हैं। चलो वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स क्या होगा, 1। तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5, 3/5 का स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज 1। कोस स्क्वेयर एक्स को मैंने यही रखा, बाकी सब इधर ले गया। दिस इज 1 माइनस 3/5 का स्क्वेयर मतलब 9/25, यही मतलब है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये 25 माइनस 9 16/25 आएगा। दैट इज कोस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 16/25। कोस स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर है ना यहाँ पे। जब स्क्वेयर, देखो एक चीज को याद रखो, जब भी स्क्वेयर ऐसे दूसरी तरफ जाएगा ना तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। बहुत बच्चों में गड़बड़ होती है कि जब हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस कब लगता है, जब भी स्क्वायर ऐसे दूसरी तरफ जाएगा ना, जब भी दूसरी तरफ लगेगा ये, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये दूसरी तरफ ऐसे लगेगा ना, कोस ऑफ 4/5 आएगा रूट लेके, तो यहाँ पे ना प्लस माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर उधर गया है, ठीक है। तो क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 4/5। आंसर है एक होना चाहिए। अब काम आता है इसका, इसका रोल आता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट। ये साइन है, कोसिकेंट है नहीं, तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा फिर, कोस क्या होगा, नेगेटिव। एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट विच इंप्लाइज कोस कैसा होता है वहां पे, नेगेटिव। तो कौन सा आंसर आना चाहिए, साइन की बात की थी ना हमने, हमें नहीं पता क्या आ रहा है पर हमें साइन जरूर पता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा आता है, नेगेटिव। तो कौन सा आएगा इसमें से आंसर, -4/5 आएगा। हो गया, एक दे रखा था, दूसरे की वैल्यू निकाल दी, 2 और पता लग गए मुझे। 2 और कैसे पता लग गए, ठीक है। ये हो गया एक। जो गिवन है उसकी हेल्प से मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, देखना। अल्सो, या इसी से निकालते हैं डायरेक्ट। कोस हो गया -4/5। सेकेंड क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, उल्टा होता है एग्जैक्ट, विच इंप्लाइज सेकेंड इज -5/4। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड पता लग गया, सेकेंड इज -5/4। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। साइन तो दे ही रखा था ना। एज साइन ऑफ एक्स इज 3/5, दिस इंप्लाइज कोसिकेंट ऑफ एक्स इज 5/3। कोसिकेंट भी पता लग गया, 4 पता लग गए साइन को मिला के, 6 पता करने हैं टोटल। एक दे रखा 5 पता करने थे, तो साइन को मिला के 4 पता लग गए, रह गए 2, एक tan और एक कोट। अब ढूंढो tan और कोट में कौन सी रिलेशन यूज करें तुम, चाहे तो ये रिलेशन यूज करो या ये कुछ करो। मैं ये यूज कर लेता हूँ, ऊपर वाली सेकंड वाली। सेकंड को यूज करने के लिए मुझे सीकेंट की वैल्यू चाहिए, सीकेंट की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है ना, तो यूज कर लेते हैं। नाउ सेकेंड स्क्वेयर एक्स तुम्हारी चॉकलेट, सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो सेकेंड की वैल्यू है -5/4। सेकेंड की वैल्यू क्या है, -5/4। पुट कर दो, -5/4 का स्क्वायर
माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इज 1। दिस इंप्लाइज टेन स्क्वेयर एक्स को मैं इधर ले गया, 1 को इधर ले आया, तो 1 10 स्क्वेयर एक्स इधर चला गया तो 10 स्क्वेयर एक्स बचेगा। और ये इधर आके क्या बनेगा, इसका स्क्वायर किया मैंने 25/16, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, और ये माइनस यहाँ आ गया। एलसीएम लूंगा तो दिस विल बी 9/16, दैट इज 10 स्क्वायर एक्स क्या आएगा मेरा 9/16। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो फिर से वही बात है, दो साइन आएंगे प्लस माइनस वाले, तो दो साइन आएंगे प्लस माइनस, इसका रूट लूंगा तो क्या आएगा 3/4। फिर से दो साइन आ गए प्लस माइनस 3/4। कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट। एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं ना, तो साइन और कोस, ना तो ये साइन है ना ये कोस है, तो ये कैसा होगा फिर नेगेटिव होगा। तो 10x की वैल्यू क्या होगी -3/4। 10x भी आ गया, और 10x का उल्टा कौन होता है cot x, तो cot x भी आ गया, क्या होगा -4/3। राइट, दे रखा था, दूसरा निकाल दिया, इसकी हेल्प से तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया। ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आएगा इस बार, एज सिंपल एज दैट। तो एक तरीका क्या यूज़ किया मैंने, एक तो इन आइडेंटिटीज का यूज़ करना है, एक इसका ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कहाँ जाओगे, कॉलेज में ना, तो आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का मतलब टू, फिर से कॉलेज का सी। तुम ऐसे याद रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ऐसे करना है बेसिकली, इन कोई एक का, किसी दो का, आइडेंटिटीज का या तीनों का ही यूज़ करके मुझे वैल्यूज निकालनी है सभी, बाकी जो 5 बच गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, इसे नोट डाउन कर लो, मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। क्या कह रहा है वो, कह रहा है सीकेंट एक्स की वैल्यू है 13/5 और एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, और सीकेंट दे रखा हमें, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो सीकेंट एक्स दे रखा है 13/5 और क्वाड्रेंट दे रखा है मुझे फोर्थ, तो एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, क्वाड्रेंट का रोल क्या है। देखो, क्वाड्रेंट का रोल आता है लास्ट में वो साइन चेक करने में कि प्लस का साइन लेना है या माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेकेंड पॉजिटिव होती है ना, देख लो सेकेंड पॉजिटिव दे रखा हमें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड नेगेटिव दे देगा और वो बोलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। एक वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ से, कौन से वाली, सेकेंड का उल्टा होता है कोस, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी 5/13, एक निकल गया, सही है। चलो कोस पता लग गया तो मैं साइन पता कर लूंगा इस रिलेशन से, है ना। तो वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स कितना होगा 1, तो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वेयर एक्स, कोस की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये वैल्यू है कोस की, तो 5/13 का स्क्वेयर इज 1, तो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वेयर एक्स, इसको मैं इधर लेके गया तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो 25/169, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस विल बी 144/169, दैट इज साइन स्क्वेयर एक्स इज 144/169। और जब स्क्वेयर इधर जाके लगेगा, जब स्क्वेयर हटेगा यहां से तो क्या आएंगे, यहाँ पे दो साइन आएंगे प्लस माइनस के, सो दैट इज साइन एक्स इज प्लस माइनस 144 का रूट होता है 12, 169 का 13, तो साइन की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 12/13। अब किसका रोल आएगा, क्वाड्रेंट का। एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ये पता है ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी का मतलब सी का मतलब कोस और सेकेंट, तो ना तो ये कोस है ना ये सेकेंट है, तो सिर्फ कोस और सेकेंट पॉजिटिव होंगे, तो फिर ये कैसा होगा नेगेटिव, तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज -12/13। चलो साइन की वैल्यू भी आ गई, साइन आ गया तो फिर कौन आ गया, कोसिकेंट आ गया, क्योंकि साइन इसका उल्टा होता है, तो कोसिकेंट क्या होगा फिर, इसको उल्टा कर दो -13/12, तो यहां से आ गया मेरा कोसिकेंट। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में ना दो आइडेंटिटीज यूज की थी, ये वाली भी, मैं एक से भी काम चला सकता हूं। कैसे काम चला सकता हूं, देखो एक बार, सीकेंट कोसिकेंट ये दो हो गए, साइन कोसिकेंट हो गए, कौन बचा है टेन और कोट। मुझे ये भी तो पता है ना,
वी नो दैट, इस बार मैं एक आइडेंटिटी से काम चला के दिखा रहा हूं कैसे चलाना है। वी नो दैट टेन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स के। हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू कहाँ है, -12/13, कोस की वैल्यू 5/13, 13 से 13 गया -12/5, तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, -12/5। ऐसे भी कर लूंगा मैं। पूरे में मैंने सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ की, पहले वाली। तुम दो भी यूज़ कर सकते हो, तीनों यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने एक ही यूज़ की, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम क्या करते, सेकेंड था तो सेकेंड की हेल्प से मैं ये ले यूज़ कर लेता, तो 10 आ जाता, 10 से कोट आता, 10 आ गया, मैंने ऐसे कर दिया साइन अपॉन कोस करके। 10 का उल्टा कोट, कोट आ गया फिर यहाँ से -5/12। ये लो भाई, 2 4 6 निकल गए सारे के सारे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यही मैं ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा होमवर्क है आज का वो ये है, एक्सरसाइज, ये होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2। तुम्हें क्वेश्चन करने हैं 1 to 5 सारे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड तुम्हें करना है एग्जाम्पल नंबर 6th and 7th, ठीक है। तो तुम्हें करना है एग्जाम्पल 6th and 7th। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो किसी कोई भी डाउट हो तो एप्लीकेशन पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फील फ्री, फटाफट आंसर करो, चॉकलेट खानी है तो, ठीक है। चलो एक एक्सरसाइज और दूँ। चलो अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया ना ये सब, तो मुझे एक चीज़ बताओ सोच के, अगर ये तुम्हारे ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, चलो मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग कन्फ्यूज होगे, दिस इज़ फाइन, ठीक है, क्वाइट फाइन। तो आराम से पढ़ो चैप्टर को, गिव मी अ कॉल अगर कोई भी डाउट हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।